19 जून है 2014 बैच के आईपीएस पदाधिकारी कार्तिकेय शर्मा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है गुरुवार के दिन। और वह क्या कह रहे हैं, पूरी समाचार को, पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। लेकिन जिस परिस्थिति में जहां पटना राजधानी में लगातार चर्चा थी राजीव मिश्रा के डीआईजी होने के बाद कि राजीव मिश्रा की जगह अब वहाँ किसी डीआईजी की तैनाती होगी, खूब चर्चा थी, खूब बात हवा में फैली। लेकिन वहाँ पटना एसएसपी बना दिए गए 2012 बैच के अवकाश कुमार को। जिस प्रकार से अवकाश कुमार का तबादला हुआ, हर आईएएस और आईपीएस रैंक और आईएएस रैंक पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाता है। 5 महीने में उनका तबादला चर्चा का विषय बना हुआ है। भले ही उन्होंने वहाँ कई ऐसी घटना घटी, अब बिहार में विधानसभा चुनाव है, काफ़ी चर्चा में रहे और वह गाना गा दिए मुसाफिर हूँ न यारो, और वह चर्चा में आ गए। लेकिन वह व्यक्तिगत अच्छे आदमी है, भागलपुर सिटी एसपी रहे हैं। ये लोग नहीं समझ आ जाए कि उन्हीं के खिलाफ में मैं खबर बना रहा हूँ। लेकिन जो एसपी वहाँ ज्वाइन किए हैं कार्तिकेय शर्मा, बहुत गंभीर है और जल्दी इनकी राजनेताओं से नहीं बनती है। पूर्णिया में रहे बेहतर काम किया, शेखपुरा में रहे बेहतर काम किया। भागलपुर एक डीआईजी हुआ करते थे, मैं आपको डीआईजी साहब का नाम नहीं बताऊंगा, वो अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। उनके पिताजी गुजर गए और शेखपुरा में ही उनका घर था, तो मैं भी गया वहाँ श्राद्ध क्रम में, वहाँ ही उनकी तैनाती थी, वहाँ बॉडीगार्ड के साथ ये भी वहाँ आए। वहाँ मैंने पूछा वहाँ के सिपाही को कि एसपी है भाई, तो इनका मूँछ उछ रखने का ऐसे आदत है, शुरू से छोटा छोटा मूँछ है। मैंने पूछा कि एसपी कैसा है, डीएम कैसा है, बॉडीगार्ड से मैंने पूछा, बॉडीगार्ड डीएम सब था, सब वहाँ श्राद्ध क्रम में पहुँचे हुए थे, डीआईजी के पिताजी गुजरे थे। तो बोला नहीं पत्रकार जी एसपी सही है आपका है। फिर वहाँ से हमको एक ही दिन के लिए वहाँ शेखपुरा गए थे, वहाँ से फिर लौट गए भागलपुर। फिर इनकी लखीसराय भी पोस्टिंग होती है, फिर कुछ दिन के लिए नवादा भी जाते हैं, चुनाव में पोस्टिंग होती है, फिर इनको पूर्णिया गया जाता है, फिर अब पटना सीनियर एसपी की इनको जिम्मेदारी दी जाती है। तो कार्तिकेय शर्मा एक पाक साफ पदाधिकारी है। जिस प्रकार से एक कार्रवाई करते हैं बड़े बड़े नेताओं पर, अपराधियों पर, जल्दी इनकी किसी से बनती नहीं है। शिकायत नहीं है कहीं भी कार्तिकेय शर्मा की। 2014 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है। जहां भी रहे हैं इनका काम करने का तरीका, व्यवहार, आम जनता से मिलने का तरीका डीजीपी विनय कुमार से मिलता है। बिहार के डीजीपी हैं विनय कुमार, उनका तरीका शांत स्वभाव से पब्लिक से मिलते हैं, ये भी शांत स्वभाव से पब्लिक से मिलते हैं। आगे क्या कार्तिकेय शर्मा करेंगे डीआईजी आईजी एडीजी होने के बाद, तो ये तो कह पाना कठिन है। लेकिन अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, इनके कार्य करने की शैली बड़ी बेहतर है। और पटना में आज करीब 600 कितने वाहन, जिसमें कुल 2 चक्का वाहन भी हैं, मैं आपको डिटेल बता देता हूं। आज मुख्यमंत्री ने झंडा दिखाकर उद्घाटन किया है। वहां डीजीपी भी थे, एडीजी अजिताभ कुमार भी मौजूद थे। 618 नई गाड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बिहार पुलिस को दी गई है, जिसमें से 98 2 पहिया वाहन है और 520 4 पहिया वाहन है। इसको मुख्यमंत्री, डीजीपी, मुख्य सचिव और कई बड़े बड़े पदाधिकारी मौजूद थे। रवाना किया झंडा दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ये बिहार पुलिस के लिए एक नई मजबूती दी है। विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के साथ साथ त्यौहार है, तो ये सरकार ने अच्छा काम किया है। लेकिन चुनाव आयोग को भी सरकार की हर एक कार्यशैली पर, तबादले और पोस्टिंग पर अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। अब क्या कार्तिकेय शर्मा कह रहे हैं, पटना सीनियर एसपी के पदभार ग्रहण करने के बाद पूरा समाचार हमारे चैनल पर आप देखिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आज मैंने वरीय पुलिस अधीक्षक पटना का चार्ज ले लिया है इसमें, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो आम जनता है उनमें एक सुरक्षा की भावना रहे और वो विश्वास के साथ घर से बाहर निकल सके और पटना जिला के अंदर में वो सुरक्षा और चैन की सांस ले सकें। सर, क्राइम के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, पुलिसिंग जो है वो हर जगह चैलेंजिंग होती है, और चूंकि ये राजधानी है और यहाँ पे काफ़ी घनत्व वाला क्षेत्र भी है, इसलिए चैलेंजिंग तो यहाँ रहेगा ही। लेकिन हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो पूर्व अनुभव है और जो यहाँ की डेडिकेटेड टीम है, उसके द्वारा हम लोग ये कर लेंगे। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी कि मैं अपराध नियंत्रण पे काम करूँ, अपराध के रोकथाम, अपराध हो नहीं इस पे ज़्यादा ध्यान रहेगा मेरा फोकस। लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहता आया हूँ कि पुलिस के 3 मुख्य कर्तव्य हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, दूसरा अपराध का रोकथाम करना,
और तीसरा, अगर अपराध हो जाए तो उसका अनुसंधान करना। तो उसमें से मेरी प्रायोरिटी हमेशा से रहेगी कि अपराध के रोकथाम हेतु जो भी कार्य करने होंगे वो हम सब कार्य करेंगे। हाल ही के दिनों में सर गिरिवेदन की घटना बढ़ी है पटना में, उसको सर किस तरह से आप देखते हैं? हर तरह की क्राइम, जिससे भी जो क्राइम के में आता है, चाहे वो गृहभेदन का हो, चाहे वो कोई बड़ी घटना हो, चाहे वो छोटी घटना हो, हर सब पे हम लोग की नज़र रहेगी और पटना पुलिस सभी तरह के अपराध को रोकथाम करने की कोशिश करेगी। शुरू हुआ था, इसमें क्या ये जारी है? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी अपराध रोकथाम के लिए वो किया जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि पुलिस और पब्लिक एक ही है। पुलिस और पब्लिक में कोई अंतर नहीं है। वो निर्भीक होकर पुलिस के साथ आएँ। पुलिस से भी मेरी अपील रहेगी कि वो आम जनता तक जाएं, उनकी बातें सुने, उनके सहयोग से ही उनकी सुरक्षा संभव है। तो पब्लिक और पुलिस के बीच में बहुत ही बढ़िया तालमेल और समन्वय होना चाहिए। आज क्या इस तरह से बेखौफ हो गए कि वीवीआईपी इलाकों में आगजनी करना, वैसे अपराधियों को देखिए, अपराध अगर होते हैं तो अपराध से निपटने के भी हम लोग को विधि सम्मत तरीके दिए गए हैं और उन सब तरीकों का इस्तेमाल करके अपराध की रोकथाम की जाएगी और अपराधियों की जो उनकी जगह है वहाँ दिलाई जाएगी। हाल ही में देखा गया है कि अलग अलग में पुलिस पर गोली चली, पुलिस ने गोली से जवाब दिया, ऐसा आगे भी होगा? गोली चलती है तो देखिए, आत्मरक्षार्थ हेतु या कोई अगर सीरियस चीज़ें हो जाए उसमें पुलिस को अलाउड है वो गोली चलाना। अगर ज़रूरत पड़ेगी पुलिस अपने विवेक अनुसार इस पर कार्रवाई करेगी। जो कानून सम्मत है वो उस तरह कार्य होंगे। पटना में एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने किया पदभार ग्रहण, अपने पुलिस पदाधिकारी से मिले। नए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बहुत कड़क और शांत स्वभाव के माने जाते हैं। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को सौंपी 618 नई गाड़ियां। बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में बिहार पुलिस को कार्य करने के लिए कई तकनीकी सामान उपलब्ध कराए हैं। राजधानी पटना में बृहस्पतिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी के रूप में कार्तिकेय शर्मा ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पद संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि अपराध और अपराधियों के प्रति उनकी नीति बिल्कुल भी ढीली नहीं होगी। पद ग्रहण करने के तुरंत बाद मीडिया से बातचीत करते हुए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, कानून व्यवस्था को पटना में सख्ती से लागू किया जाएगा। अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी और जो भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा और सभी थानों को सक्रिय एवं जवाबदेह बनाया जाएगा। महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और नशाखोरी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विशेष अभियान चलाने की भी बात उन्होंने कही। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के अनुसार तकनीक और खुफिया तंत्र को मजबूत करते हुए अपराधियों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। साथ ही आम जनता से भी उन्होंने सहयोग की अपील की ताकि पुलिस और समाज मिलकर अपराध पर नियंत्रण पा सकें। किसी भी आईपीएस पदाधिकारी को अपने पद पर रहते हुए अपने वे अनुशासन और निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि आम जनता के बीच बेहतर संदेश जाए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि नए एसएसपी की अगुवाई में पटना पुलिस अपराध पर किस हद तक काबू पाने में सफल होती है। लेकिन आईपीएस पदाधिकारी कार्तिकेय शर्मा की कार्यशैली बेहतर और कार्यकुशल मानी जाती है। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पुलिस को सौंपी 1618 नई गाड़ियां। सुरक्षा व्यवस्था को मिलेगी मजबूती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार पुलिस को एक बड़ी सौगात देते हुए 1618 वाहनों को सौंप दिया है। इसमें 520 4 पहिया वाहन और 98 2 पहिया वाहन शामिल हैं। ये पहल राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने तथा पुलिस को तकनीकी और संसाधन के स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है और पुलिस को आधुनिक संसाधनों से लैस कर मजबूत किया जा रहा है ताकि आम जनता को सुरक्षा का बेहतर वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नई गाड़ियों से पुलिस की गश्त, त्वरित कार्रवाई और दूर दराज के इलाकों तक पहुंच की क्षमता में सुधार होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए और जनता के विश्वास पर पुलिस खरा उतरे। बिहार पुलिस को मिले इस संसाधन से जहां एक ओर तत्काल कार्रवाई की रफ्तार बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर राज्य में अपराध नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी।